नमस्कार दोस्तों, आज मैं फिर आपके लिए एक कहानी लेकर आई हूँ जिसका शीर्षक है आत्मविश्वास। अब हम कहानी शुरू करते हैं। एक राजा बहुत दिनों बाद अपने बगीचे में सैर करने के लिए गया, पर वहाँ पहुँचकर उसने देखा कि सारे पेड़ पौधे मुरझाए हुए हैं। राजा बहुत चिंतित हो गया। वो इसकी वजह जानने के लिए सभी पेड़ पौधों से एक एक करके सवाल पूछने लगा। ओक वृक्ष ने कहा, वह मर रहा है क्योंकि वह देवदार जितना लंबा नहीं है। राजा ने देवदार की ओर देखा तो उसके भी कंधे झुके हुए थे क्योंकि वह अंगूर लता की भांति फल पैदा नहीं कर सकता था। अंगूर लता इसलिए मरी जा रही थी कि वह गुलाब की तरह खिल नहीं सकती। राजा थोड़ा आगे गया तो उसने एक पेड़ देखा जो बिल्कुल निश्चिंत था, खिला हुआ था और ताजगी से नहाया हुआ था। राजा ने उससे पूछा, बड़ी अजीब बात है, मैं पूरे बाग में घूमकर आया हूँ, लेकिन एक से बढ़कर एक ताकतवर और बड़े बड़े पेड़ दुखी हुए बैठे हैं, लेकिन तुम इतने प्रसन्न कैसे नज़र आ रहे हो? ये ऐसा कैसे संभव है? पेड़ बोला, महाराज, बाकी पेड़ अपनी विशेषता देखने की बजाय स्वयं को दूसरों से तुलना करके दुखी हैं, जबकि मैंने यह जान लिया है कि जब आपने मुझे रोपित किया था तो आप यही चाहते थे कि मैं अपने गुणों से इस बगीचे को सुंदर बनाऊं। यदि आप इस स्थान पर ओक या अंगूर गुलाब ही चाहते तो मुझे क्यों लगवाते? इसलिए मैं किसी और की तरह बनने की बजाय अपनी क्षमता के अनुसार श्रेष्ठतम बनने का प्रयास करता हूँ और प्रसन्न रहता हूँ। मित्रों, इस छोटी सी कहानी में बहुत बड़ा संदेश छिपा है। हम अक्सर दूसरों से अपनी गलती और दूसरों से अपनी तुलना करते हैं। दूसरों की विशेषता से प्रेरित होने की बजाय हम अफसोस करने लगते हैं कि हम उन जैसे क्यों नहीं हैं। ना तो हम सचिन तेंदुलकर की तरह बैटिंग कर सकते हैं और ना अमिताभ की तरह एक्टिंग कर सकते हैं। हमें यह याद रखना चाहिए कि हर व्यक्ति अलग अलग है और सभी की विशेषताएं भी अलग हैं। हम जैसे हैं वैसा ही अस्तित्व हमें चाहता है। हम सभी में कुछ ऐसी योग्यता है जो अन्य लोगों में नहीं है। ज़रूरत है तो सिर्फ उसे पहचानने की और उस गुण